Hello everyone, welcome in your science class. Hope you all are doing well. So in our yesterday's class we were talked about harmful microorganisms, right? हमने किसके बारे में स्टार्ट किया था? Harmful microorganisms. Like friendly microorganisms, there are some microorganisms which are harmful for us, right? Which create some diseases to us, right? तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिट देते हैं, उनको हम फ्रेंडली बोलते हैं. एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें क्या देते हैं? डिजीजेस देते हैं, राइट? तो उनको हम क्या बोल देते हैं? दैट आर नोन एज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इन डिटेल. So harmful microorganisms causes diseases in human beings and animals also. We were also talked about pathogens. So what are pathogens? Pathogens are diseases causing organisms, right? उनको हम क्या बोल देते हैं? Pathogens. Let us study this topic in detail. So let us start with diseases causing microorganisms in humans. So we know that what are pathogens? Pathogens are diseases causing microorganisms, right? So होता क्या है? जो पैथोजेंस होते हैं वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में. कैसे एंटर करते हैं? थ्रू एयर, वाटर और फूड. एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड जो हम खाते हैं उसके थ्रू. और गेट ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड पर्सन. किसी पर्सन को ऑलरेडी इन्फेक्शन है उसकी बॉडी के थ्रू भी हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं, और थ्रू एनिमल्स, राइट? अब इन्फेक्टेड पर्सन से आपको पता ही है कोविड-19 के बारे में. तो कोविड-19 अगर किसी को भी कोरोना वायरस है और कोई और पर्सन उस पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है डायरेक्टली, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड बाय दैट वायरस, राइट? तरह से जो हमारे पैथोजेंस हैं, डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, राइट? The microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person are known as communicable diseases. So what are communicable diseases? ऐसे diseases जो हमें किसी infected person से हो जाए, किसी भी healthy person को किसी infected person से हो जाए, उन diseases को हम बोलते हैं communicable diseases. For example, if a person suffering from cold sneezes, अगर किसी पर्सन को कोल्ड है और वो स्नीज करता है, ठीक है, देन द वायरस गेट ट्रांसमिटेड टू द अनदर पर्सन एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड बाय कोल्ड, राइट? और वो जो वायरस होगा वो स्नीज के थ्रू दूसरे पर्सन के पास भी जाएगा और उस पर्सन को भी कोल्ड हो जाएगा, राइट? इस तरह से जो डिजीजेज हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती हैं. अभी जैसे मैंने बताया कोविड-19, ठीक है, एक पर्सन अगर सफ़र कर रहा है कोविड-19 से, देन दूसरा पर्सन भी क्या हो जाएगा? अगर वो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको भी कोविड-19 होने के चांसेस मोस्टली रहते हैं, राइट? और हमारे ये जो डिजीज़ेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो होते हैं वो और किसकी वजह से होते हैं? कैरियर्स की वजह से भी. कैरियर कौन हो सकते हैं? हमारे इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स कैरियर्स का काम कर सकते हैं, लाइक हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो. वी नो दैट हाउस फ्लाई कॉजेज मैनी डिजीजेस. कैसे? अब हाउस फ्लाई क्या होगी? अगर वो किसी गार्बेज पे बैठेगी, ठीक है, गार्बेज के पास जाएगी, गार्बेज पे क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हाउस फ्लाई पे स्टिक कर जाएंगे, राइट? जब वो हाउस फ्लाई अगर हमारे ओपन फूड पे बैठती है, देन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगेन वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, फूड हम लोग खा लेंगे और वो डिजीजेस हम लोगों में आ जाएंगे, राइट? वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गार्बेज पे थे स्टिक कर गए हाउस फ्लाई पे, और वो हाउस फ्लाई आके हमारे ओपन फूड पे आ गई और ओपन फूड पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेन स्टिक कर गए, ठीक है? इस तरह से वही फूड हम लोग खाएंगे और वो जो डिजीजेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे एंड वी कैन सफ़र फ्रॉम मैनी डिजीजेस. इसीलिए हम बोलते हैं कभी भी कोई भी खाने वाली चीज़ को ओपनली नहीं रखना चाहिए, हमेशा कवर्ड फूड ही खाना चाहिए, राइट? हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज आर ऑल्सो द कॉज ऑफ डिजीजेस, राइट? सो मॉस्किटोज कैसे? अब एनोफिल्स हमारे क्या होते हैं? फीमेल मॉस्किटो को हम बोलते हैं एनोफिल्स, जो हमारे मलेरिया के लिए
रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो फीमेल मॉस्किटो जिनको हम एनोफिल्स बोलते हैं वो भी कैरियर का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के पैरासाइट कैरी करते हैं। और वो क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी पे बैठते हैं तो हमें अगर वो काटेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देते हैं वो पैरासाइट्स को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, देन वी गेट सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, राइट। इसी तरह से फीमेल एज जो होते हैं वो पैरासाइट्स ऑफ डेंगू को कैरी करते हैं। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, मलेरिया और डेंगू को स्प्रेड होने से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, अपना आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। डू नॉट लेट द वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स एक्सेट्रा। वी नो दैट मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मोस्ट ऑफ द मलेरिया एंड डेंगू पैरासाइट्स ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर, खड़े हुए पानी में ही वो ज़्यादातर ब्रीड करते हैं, राइट। तो अपने आसपास कहीं भी वाटर कलेक्ट ना होने दें। पोर कैरोसिन ऑयल इन स्टेगनेंट वाटर, अगर कहीं पानी खड़ा भी है, पानी है भी आपके आसपास, तो उसमें क्या कर देना चाहिए, कैरोसिन ऑयल से जो मॉस्किटो एनोफिल मॉस्किटोज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, राइट। सो दीज आर सम वेज टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू. So here is a table shown in your book that shows some common human diseases caused by microorganisms. So first disease is tuberculosis, right? So tuberculosis किस microorganism वजह से होती है, बैक्टीरिया. Mode of transmission is air, right? Measles वायरस की वजह से mode of transmission is again air. चिकन पॉक्स एंड पोलियो अगेन वायरस की वजह से, और चिकन पॉक्स आपके होती है एयर और अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तब, और पोलियो होता है एयर और वाटर की वजह से. नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर दीज डिजीजेस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप द पेशेंट इन कम्प्लीटली आइसोलेशन. अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस, मिसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो है तो उसको कम्प्लीटली आइसोलेशन में रखना चाहिए. जैसे अभी कोविड-19 पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखते हैं ताकि उनसे कोई भी वायरस जो है वो दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र ना हो पाए, राइट. तो ट्यूबरकुलोसिस, मिसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, अगर किसी को ये डिजीज़ हैं उस केस में भी पेशेंट को आइसोलेशन में रखना चाहिए. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर. पेशेंट की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो दूसरों से दूर रखनी चाहिए. और वैक्सीनेशन, ठीक है, बट वैक्सीनेशन इस केस में क्या होगी, सूटेबल एज में. अगर किसी की एज बहुत ज़्यादा है तो उस केस में इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, राइट. और नेक्स्ट डिजीज इज कॉलेरा एंड टाइफाइड. बोथ आर because of the bacteria. In cholera mode of transmission is water and food, whereas in case of typhoid mode of transmission is water. Preventive measure is maintain personal hygiene and good sanitary, ठीक है, hygienic रहना चाहिए. Consume properly cooked food and boiled drinking water and vaccination. Your hepatitis, that is microorganism caused is virus. Mode of transmission is water and preventive measures, drink boiled drinking water and vaccination. Last one is your malaria. Microorganisms responsible for malaria are protozoa and mode of transmission is mosquito. And preventive measures are use mosquitoes net and repellents, spray insecticides and control breeding mosquitoes by not allow water to collect in the surroundings. जैसे अभी बोला मैंने कि एक तो सराउंडिंग्स में वाटर नहीं रहना चाहिए, कलेक्ट कहीं भी नहीं होना चाहिए. सेकेंडली हम मॉस्किटोज नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने कैरोसिन ऑयल बताया, दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट, राइट. नाउ नेक्स्ट इज डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. अभी हमने डिस्कस किया ह्यूमंस में. अब एनिमल्स में, लाइक इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, सम डिजीजेस ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉज्ड इन एनिमल्स. कुछ जो डिजीजेस होते हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स, राइट. सो एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. किसकी वजह से होती है ये, बैक्टीरियम की वजह से होती है एनिमल्स में, राइट. So our next topic is diseases causing microorganisms in plants. Like in humans and animals, some microorganisms also cause diseases in plants. Several microorganisms क्या करते हैं, plants में diseases करते हैं, like wheat, apple, rice, sugarcane, right?
सो ये क्या करते हैं, जब इन प्लांट्स को डिजीजेस की वजह से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी हमारे क्रॉप की ईल्ड, राइट। और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द सूटेबल केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, जो हमारे ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। उन केमिकल्स का यूज़ करके हम प्लांट्स को इन डिजीजेस से सेव कर सकते हैं, राइट। You can see in your books a table is shown which shows some common plant diseases caused by microorganisms. First plant disease is citrus canker. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर. फिगर इज ऑल्सो शोन हियर. सेकेंड इज रस्ट ऑफ व्हीट. दिस इज ड्यू टू फंगाई and mode of transmission is air, seeds, and here is your figure. And third one is here yellow vein mosaic of bhindi, okra जिसको बोलते हैं, right. And microorganism responsible for this is virus and mode of transmission is insects, and here is also again a figure, right. So this is done with your today's class, and next we will do in our next class. Thanks, have a great day.